तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोग लोन लेने का प्लान कर रहे हैं 13 लाख रुपए का, तो आपकी ईएमआई कितनी बनेगी 1 साल से लेके 5 साल तक की। क्या क्या आप लोगों को कैलकुलेशन के साथ बैंक ईएमआई लगाता है, ये जानकारी दूंगा। ये लोन आपका कितने सैलरी पर होगा, या अगर आप बिजनेसमैन है तो कितना इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, कितना जीएसटी रिटर्न चाहिए, कितना सिबिल चाहिए, यह सारी चीजों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। और ये अप्रैल 2024 है। मुद्रा समीक्षा का पहला रिपोर्ट आ चुका है। जो हमारा 6.50 का रेपो रेट था उसी को स्थिर रखा गया है, तो ब्याज पे कोई ऊपर नीचे हुआ नहीं है। तो अगर आप लोगों का कोई पुराना लोन है तो उसको एज इट इज रखिए, और अगर कोई नया लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो 2-3 महीना अगर पोस्टपोन करके रखेंगे, यानी कि जून जुलाई तक खींच के लेके जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ब्याज पे कुछ फर्क पड़ जाए। अभी आपको अगर इमरजेंसी है तो लोन ले सकते हैं, ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो आप इस लोन को जून जुलाई तक खींच के ले जाइए। हो सकता है दूसरी मौद्रिक समीक्षा जब होगी तो रेपो रेट कुछ डाउन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 लाख रुपए का लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी कितनी ईएमआई आने वाली है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। टॉपिक है 13 लाख रुपए का लोन 1 साल से लेकर 5 साल तक की ईएमआई कितनी होगी, आप लोगों को क्या क्या पेपर लगने वाला है, आपकी कितनी सैलरी पर ये लोन आपको मिल जाएगा, जो 1 साल का होगा या 5 साल का होगा। आप लोगों को पता है कि मैंने इससे पहले 1 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की लोन ईएमआई का पूरा कैलकुलेशन की वीडियो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और आप लेने का प्लान बना रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 12 लाख, 1 साल से लेके 5 साल तक, आपकी ईएमआई कितनी बनेगी आपको पता होना चाहिए। वीडियो को देख के अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको पूरे इंटरेस्ट में 3 से 5% का बचत हो जाए, प्रोसेसिंग फीस नहीं लगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको घर बैठे बताएगी कि कैसे आप इन सब चीजों को कर सकते हैं और कैसे कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट हम 13 लाख रुपए लेते हैं। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग 12% का रखा है और टेन्योर हमने दोस्तों फटाफट यहाँ पे हमने डाल दिया 1 साल का। आप लोगों को सबसे पहले मैं 1 साल का ईएमआई बता देता हूँ दोस्तों। 1 साल की ईएमआई है 1,15,503 रुपए। 13 लाख का लोन है 86,041 रुपए आपका इंटरेस्ट होगा। टोटल रीपेमेंट होगा आपका 13,86,041 रुपए। अब आप कहेंगे कि 1,15,503 पे किन लोगों को ये लोन मिल जाएगा, तो जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए है उनको यह वाला लोन मिल जाएगा। शर्त ये कि उनका सिबिल अच्छा होना चाहिए और उनके अकाउंट में कोई ईएमआई पहले से न जारी हो। क्रेडिट कार्ड यूज अगर कर रहे हैं तो उसमें अवेलेबल लिमिट कम से कम 80% होना चाहिए और 2 कार्ड से ज्यादा ना हो। और अगर उनका सिबिल खराब है तो इस लोन के लिए अप्लाई ना करें, ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन अगर इमरजेंसी में 13 लाख रुपए की जरूरत है और आप चाहें तो 1 साल के लिए ले सकते थे सैलरी पर, क्योंकि देखिए बैंक से लोन लेकर अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको मात्र 86,000 रुपए देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। लेकिन अगर वही पैसा किसी अड़ोसी पड़ोसी से मांगते हैं तो दोस्तों देखिए, पैसा दे या ना दे, आपकी इज्जत की बात जरूर लगाने की वो लोग कोशिश करेंगे। चाहे आप कितने बड़े भी अधिकारी हो, चाहे कितने बड़े कर्मचारी हो या कितने बड़े बिजनेसमैन हो, आपके दुश्मन आपके चारों ओर रिश्तेदारों के रूप में भी घूमते हैं। आपकी उन्नति पे वो लोग जलेंगे और आपकी एक बेइज्जती को वो मजे लेके सुनेंगे। तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी सिबिल अच्छा है, बिजनेसमैन है, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, लोन आप लेके अपने इच्छाओं को पूरा करें, किसी से पैसे ना मांगे। 13 लाख का लोन, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन टेन्योर 2 साल। दोस्तों यहाँ पे हमने आ रही 61,195 रुपए की ईएमआई आ गई। 13 लाख रुपए का प्रिंसिपल, 1,68,692 का हमारा टोटल ईएमआई जाएगा और 14,68,692 रुपए हमारा टोटल रीपेमेंट होगा। इंटरेस्ट जो लग रहा है 1,68,692 वो लग रहा है 2 साल के अंदर। अभी जैसे आपने पहले देखा कि इसका आधा लगा, तो यहाँ पे 61,195 रुपए का लोन किनको मिलेगा जो इतनी ईएमआई भर दे। तो दोस्तों 1 लाख रुपए पर मंथ आपकी सैलरी है, 2 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा, क्या क्या पेपर लगेगा, बिजनेसमैन है तो क्या करना होगा, सैलरीड पर्सन है तो क्या करना होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। बिजनेसमैनों का जो लोन क्राइटेरिया होता है दोस्तों, वो होता है एवरेज बैंकिंग बैलेंस। आप लोगों का जो टर्नओवर होता है वही आपको ज्यादा से ज्यादा लोन दिलवाने में आपकी मदद करता है। तो कोशिश करिए आप लोग जो पेमेंट लेते हैं, आपका एक करंट अकाउंट हो, करंट अकाउंट के ऊपर ही पेमेंट लें, तो उससे बैंक को दिखेगा, सरकार को दिखेगा कि भाई ये बंदा दक्ष बंदा है, इसने बिजनेस खोल के खुद भी रोजगार के लिए अपने आप को बनाया है और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहा है। तो बैंक आपको लोन देने
के लिए, बिजनेस बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं, प्लान है जी, दुकान खोलना है, पनवाड़ी का टपरी लगाना है, तो इन लोगों को बैंक ऐसे लोन नहीं देता है जब तक वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर लेते हैं। आने वाले सीरीज में मैं आपको एमएसएमई के बारे में जरूर बताऊंगा, जो कि बिजनेस लोन का एक फॉर्मेट होता है। फिलहाल हमारा पर्सनल लोन और बिजनेस लोन का चल रहा है, ईएमआई ऐसे ही देखी जाती है। तो फटाफट हम लोग टेन्योर चेंज करते हैं दोस्तों। हमारा 3 साल हो गया, 13 लाख का 12% पे 3 साल का लोन टेन्योर देख लेते हैं, कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। 43,178 रुपए 13 लाख का प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट लगेगा 2,54,429 रुपए और हमारा टोटल रिपेमेंट होगा 15,54,429 रुपए। तो ये था 3 साल का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 साल के लिए जो ये ईएमआई आ रही है सैलरीड पर्सन के लिए 43,80,000 रुपए जिनकी सैलरी होगी वो इस लोन के लिए अप्लीकेबल है। एफआईआर लगेगा 60% का। 4 साल के लिए टेन्योर देख लेते हैं, 13 लाख 12% पे दोस्तों 34,233 रुपए की ईएमआई बनेगी। 13 लाख का अपना प्रिंसिपल होगा, 3,43,231 रुपए हमारा टोटल इंटरेस्ट जाएगा। 16,43,231 रुपए हमारा टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जाएगा। यहाँ पे जो 34,233 की सैलरी बनेगी वो बनेगी 70,000 रुपए। 70,000 रुपए जिनकी सैलरी है वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 4 साल के लिए। 5 साल का कैलकुलेशन देख लेते हैं दोस्तों। 13 लाख 12% पे 5 साल 28,917 रुपए की ईएमआई बनी है। 13 लाख रुपए का प्रिंसिपल है, 4,35,066 रुपए इंटरेस्ट है। टोटल रीपेमेंट है हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ 17,35,066 रुपए। अब आप कहेंगे भाई किसको ये मिल जाएगा? 40,000 जिनकी सैलरी है ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफआईआर उनका लगेगा 50% से लेके 60% तक का सिविल अच्छा होना चाहिए। कंपनी कैट है या गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर आप लोग नॉन लिस्टेड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 50,000 से प्लस ही आपकी सैलरी चाहिए हो। किसी भी लोन लेने से पहले आपको जो 5 चीजों का ध्यान रखना है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जाके देखिएगा। लेकिन 3 चीजें मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपकी सैलरी आपकी कंपनी के नाम पे, आपकी कंपनी के रेपुटेशन पे आपको लोन दिलाने में मदद करती है। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका डेजिग्नेशन आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिलाता है। और आप किस एरिया में रहते हैं, एक पॉश एरिया में अगर रहते हैं तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। अगर आप किसी कच्ची कॉलोनी या ऐसी इलीगल सोसाइटी में रहते हैं तो आपको महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, आपको नहीं मालूम है कि किन फैक्टर्स पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, किन पे ज्यादा पे मिलता है। व्हाट्सएप में हमारी टीम आपको बताएगी। तो ये मैंने आपको 13 लाख रुपए का बताया, 1 साल से लेके 5 साल तक का कितनी ईएमआई बनेगी, कितनी सैलरी लगेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो में जो बातें बताई आपको समझ में आएगी। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वायरी है तो कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। अगर कोई आपका यार दोस्त लोन लेने का प्लान बना रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके साथ। और हाँ, आप घर बैठे लोन के बारे में जानकारी लेके लोन सेल करके भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। कैसे कमाया जाता है घर बैठे लोन को रेफर करके पैसा नहीं जानकारी है तो दोस्तों उसके ऊपर हम लोगों ने एक पूरे का पूरा सीरीज बना रखा है और आप लोग उस सीरीज को देखने के बाद पूरा सीख लेंगे तो घर बैठे एक लोन एडवाइजर बन सकते हैं। बनना है आपको लोन एडवाइजर, ये व्हाट्सएप पे आइए, अपना रिज्यूम भेजिए, लिखिए कि मुझे घर बैठे लोन सेल करना सीखना है। हम आपको बताएंगे कैसे उस काम को कर सकते हैं। विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।